हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। सो वेलकम है जी सबसे पहले आप सभी का इस मीटिंग के अंदर। मेरा नाम नवनीत सिंह, जैसे आप सभी को पता होगा कि कल से एक पोस्टर आया होगा आपके पास, है ना, जिसमें आपको बताया गया होगा कि कल मॉर्निंग में एक ट्रेनिंग होने जा रही है 11 बजे, है ना, हाउ फॉर एवर प्लस एथिक्स के साथ, है ना, कि इस बिजनेस को हम बढ़िया तरीके से कैसे कर सकते हैं, एथिकली कैसे कर सकते हैं, और क्या तरीके हैं इस बिजनेस बढ़ने के, है ना। तो आज का जो सेशन रहने वाला है जी, बड़ा ही जबरदस्त सेशन रहने वाला है। सो आई होप जितने भी पर्सन यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और अगर आपका कोई नया पर्सन या टीममेट्स या कोई गेस्ट अभी पेंडिंग है, तो आप जल्दी से जल्दी इनवाइट कर लें, क्योंकि मीटिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। सो काफी सारी चीजें हैं जी, आप आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हाँ, बट ये चीज आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी बातें आज आप लोगों के साथ मैं करूंगा आने वाले 1 घंटे में, सवा घंटे में या 1.5 घंटे में ना, तो वो एक ऐसी बातें होंगी जो मैं बात करूं मेरे पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस का, मैं पूरा निचोड़ आपको बताऊंगा, वर्किंग स्टाइल बताऊंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हम आज 2021 में आके ऑनलाइन जमाने में मेहनत कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं, डाउट आते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, मिनट में पॉजिटिव हो जाते हैं, कि आप लोग आज से 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल पहले कैसे मैनेजर बने थे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आपका माइंड सेट क्या था। तो बहुत सारी चीजें आज आपको एक मैं पैकेज के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर देने जा रहा हूं जी। सो एक्साइटेड है जी आज की ट्रेनिंग के लिए। सो आई होप मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप मेरे साथ जूम पे नहीं यूट्यूब पे हो। तो मुझे लगता है आप सब भी एक्साइटेड हो गए जी आज के सेशन के लिए। तो करता हूँ जी अपने इंट्रोडक्शन से। है और जी मैं आपका रहने किसी न किसी स्टेट या किसी से बिलोंग करते होगे, आपने 2021, 17, 18 किसी भी साल के अंदर आप लोगों ने भी फॉर एवर स्टार्ट की हुई हो सकती है ना। तो अगर मैं बात करूं जी, मैंने फॉर एवर की जो स्टार्ट अपॉर्चुनिटी, मैंने 15 अप्रैल 2015 को स्टार्ट किया था जी। लगभग मुझे लगता है कि मैंने विद इन 10 डेज, मतलब 24-25 तारीख तक, मैंने अप्रैल महीने में अपना यहाँ पर पहला लेवल है जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, मैंने क्वालिफाई कर दिया था। तो रीजन क्या था इस फील्ड को चूज करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी बंदा सामने आए, सिर्फ 5 मिनट में ना हमें क्रक्स बताकर चला जाए। भाई क्रक्स में अभी आपको बता दूंगा, फॉरएवर क्या है, यहाँ पर करना क्या है, आप ऐसे करो, दो ही चीजें समझ आएंगी क्रक्स में फिर जल्दी जल्दी। वो क्या होंगी जी, कि बस कंपनी है जी, इनडायरेक्टली बात तो प्रोडक्ट की ही कर रही है, प्रोडक्ट ही मूव करना है, इनडायरेक्टली बस लेकर तो लोगों को ही आना है। बट अगर आप इन ट्रेनिंग्स को अंडरस्टैंड करोगे, फॉलो करोगे, समझोगे, देन यू विल बी रियलाइज कि ये कोई स्कैम नहीं है, ये प्योर बिजनेस है। देखो एक चीज स्टार्टिंग में सिखा देता हूं। अगर यहाँ पर एक कैरियर के लिए आए हो, अगर मैं बात करूं, मैं पिछले 6 साल से जब से मैनेजर बना हूं, मतलब टोटल 6 साल हुए हैं, मैनेजर बने हुए मुझे लगभग 5 साल हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं मैनेजर बनने के बाद 28 फरवरी 2016 के बाद आज तक कोई भी ऐसा महीना मिस्टर नवनीत सिंह की लाइफ में नहीं आया जिस महीने हमें मुझे फॉरएवर से पैसा ना आया हो। पहला चेक 80,000 का आया, लाख रुपए का आया, 1.25 लाख आया, 1.5 लाख आया, फिर 1.5 लाख स्टेबल रहा, फिर 2 लाख स्टेबल रहा, 2.5 लाख स्टेबल रहा, 3 लाख स्टेबल रहा, 3.5 लाख स्टेबल रहा। आज की जो एवरेज इनकम है फ्लक्चुएशन होती रहती है, 3-3.25 लाख से लेके 4 लाख के बीच में मेरा एवरेज मंथली पे आउट रहता है। अब सोच कर देखो 24-25 साल की एज में 3-4 लाख रुपए महीने का आना कैसी बात होती है जी। आप सभी बोल रहे होगे जी बहुत बढ़िया बात होती है। और आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, ये 1 महीने का तो मैं बता रहा हूँ, बट ये 1 महीने से नहीं, पिछले 4-5 साल से रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। तो आप अंडरस्टैंड करें, अगर मैं वन शॉट में बताऊं कि यहां से लगभग 2 करोड़ के आसपास मैं फॉरएवर में से अर्न कर चुका हूँ जी। 2 करोड़ आप इमेजिन करके देखें यार, 23-24-25 साल की एज में बंदा ग्रेजुएशन पूरी करके कोई नौकरी सर्च करता है, क्योंकि अगर उसकी सोच भी बढ़िया है, माइंड सेट भी बढ़िया है, वो एक ही चीज सोचता है कि पहले 5-10 साल नौकरी करूंगा, 10-12 लाख पूरा कंजूसी के साथ इकट्ठा करूंगा, फिर किसी दुकान में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। बट आज आप सभी पढ़े लिखे हो, सभी समझदार हो, आपको पता होगा आज के जमाने में वही बिजनेस कामयाब है जो ऑनलाइन है, वही बिजनेस कामयाब है जो सोशल मीडिया पे है।
आज से पहले, कोविड से पहले, कोविड-19 के टाइम पे आने से पहले किसी बंदे ने सोचो कपड़े की दुकान पे 50 लाख लगाया होता जी, किसी ने बाहर कोई दुकान खोली होती। आज वो बिजनेस कहाँ स्टैंड करते हैं, बहुत नीचे हैं, मार्केट में लोग रो रहे हैं, डिप्रेशन में, सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम डे बाय डे ग्रोथ ले रही हैं। आप देखते हो हम कभी कहीं पर घूम रहे हैं, कभी इतना पैसा उड़ा रहे हैं। रीजन बिहाइंड, रीजन क्योंकि हमने राइट टाइम पे एक राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। और हम थैंक्स करते हैं हमें सीनियर्स का, और करना चाहिए, जिन्होंने हमें राइट टाइम पे राइट इंडस्ट्री के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जब 2015 के अंदर मेरा यहाँ पर आना हुआ जी, आप सभी की तरह मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, सभी बढ़िया होते हैं जिनके घर में खाना बन रहा है, खुशियां हैं, हेल्थ बढ़िया है, मैं मानता हूँ वो फैमिली अमीरी है जी, बढ़िया है। तो एक्सीडेंटली 2015 में मेरी लाइफ में फॉरएवर आई। बट आप एक चीज याद रखें, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, आपकी लाइफ में फॉरएवर एक्सीडेंटली आ सकती है, बट यहाँ की जो सक्सेस है वो आपको कभी एक्सीडेंटली नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। क्योंकि आई थिंक आप सभी यहाँ पर 18+ बैठे होगे, आप इतने प्रैक्टिकल तो होगे अपनी लाइफ के अंदर कि यार जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना है तो काम तो करना पड़ेगा। आई थिंक अगर यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है बड़ी फैमिली से या किसी भी फैमिली से कि जी काम करे भी ना कुछ हो जाए, अभी बोल रहा हूँ ब्रदर, मीटिंग आप लेफ्ट कर दें, आपके लिए काम नहीं बना, आपके लिए कोई भी काम नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है यार 20,000 की नौकरी के लिए, 15,000 की नौकरी के लिए, हमारे मम्मी पापा पुराने टाइमों से अगर आज भी इस लेवल पे काम कर रहे हैं, सुबह 6-7 बजे उठ के यार 9 बजे अपनी नौकरी पे पहुंच जाते हैं। आप बात कर रहे हो लाइफ स्टाइल की, आप बात कर रहे हो हमारी तरह करोड़ों रुपए की गाड़ियां ड्राइव करने की, आप बात कर रहे हो अच्छे कपड़े पहनने की, आप बात कर रहे हो लिविंग सेंस की, आप बात कर रहे हो कि सर आपकी तरह फॉरेन में घूमना है, आप बात कर रहे हो कि जी महंगे महंगे आईफोन चलाने, आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में फ्रीडम हो। तो दोस्तों क्या लगता है कि फ्री में मिलेगा? लगता ही फ्री में मिलेगा? अगर दोस्तों लगता है ना फ्री में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप अभी बच्चे हो, चाहे आप 40 साल के हो, आपका माइंड सेट फिर डेवलप नहीं हुआ। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जिंदगी में अगर एफर्ट करना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि जो स्पेशली यूथ है, अब जो जॉब वाला बंदा उसे पता है मेहनत क्या होती है, एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार, उसे पता मेहनत क्या होती है। बट स्टूडेंट्स को नहीं पता होता मेहनत क्या होती है, क्योंकि +2 की है जी, आईलेट्स की है जी, बीटेक की है जी, फार्मेसी की है जी, घर पे कभी कोई काम नहीं किया, बस किसी ने उठाकर फॉरएवर दिखा दी, फॉरएवर सीख नहीं रहे। अगर सीखे बिना कर रहे हैं या सीख कर भी कर रहे हैं, कुछ चीजों पे फॉलो नहीं करते, तो लोगों को रिजल्ट नहीं आता और बोलते हैं ये तो काम बड़ा मुश्किल है। आज का टॉपिक भी हमारा यही है, हाउ, कैसे, कि सर आप यहाँ पर कैसे बड़े बड़े सीनियर 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने कमाते हैं, यहाँ पर कैसे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, यहाँ पर कैसे लोग छोटी सी एज में कामयाब हो जाते हैं। आज उस वर्किंग के ऊपर ही आपको ट्रेनिंग मिलने जा रही है जी। अभी मैं ट्रेनिंग नहीं शुरू कर रहा, मेरी आदत है मैं आधा घंटा तो बेस बनाता हूँ ट्रेनिंग का, क्योंकि जो मेरे सामने बंदा बैठा है, जो भागने भूगने वाले हैं वो पहले ही छोड़कर चले जाएं, जो वाक्य में सीखने के लिए आए हैं ना, पहले उनका मैं माइंड सेट उस लेवल पर लेके जाऊं ताकि वो मेरी बातों को समझ पाए। अगर आते ही सर बोलूं नवनीत सिंह जी 1 करोड़ की गाड़ी है, बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हो जी, अभी फॉर्म भरें, अभी 2 सीसी करें, आग लग जाएगी, तो भाई ये बातों से काम नहीं चलेगा। ये बातें मेरे लिए तो इजी है, मैं 2 घंटे क्यों बोलूं यहाँ पे, मैं तो 15 मिनट में फ्री होकर चला जाऊंगा, कभी और काम कर लूंगा, घूम लूंगा, कहीं पे मीटिंग कर लूंगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप वाकई में इस मीटिंग का पार्ट बने हो तो आप इस मीटिंग को सीखो, समझो, इन बातों को आपने सुनना नहीं है, समझना है। तो ये माइंडसेट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं भी यहाँ पर आया था, एक नॉर्मल फैमिली से था, 18 साल की मेरी एज थी, मुझे भी बड़ी बड़ी बातें बताई गई। मेरा प्लान गुरिंदर सर ने किया था, एलोवेरा होता है जी, कंपनी होती है, उस टाइम पे उनका सुपरवाइजर लेवल था, है ना। मैंने काफी सारे नेगेटिव क्वेश्चंस भी उनके साथ डिस्कस किए थे। तो वही चीज थी कि मैं इस कंपनी में जी एज अ प्रोडक्ट यूजर आया था, ना कि पैसे कमाने के लिए। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में एक ही ड्रीम रखते हैं कि जी हाँ जी पैसा कमाना है, हाँ सोचो बढ़िया चीज है, बढ़िया ड्रीम है कि पैसा कमाना चाहिए। बट जब मैं यहाँ पर पहले दिन आया था, शायद मैं चाहता था कि मैं एज अ प्रोडक्ट यूजर यहाँ पर आऊं। बहुत सारे लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्टिंग पैसे कमाने के लिए करते हैं, प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते, इसीलिए उनको स्टार्टिंग का 2 सीसी का लेवल पहाड़ लगता है, उनको लगता है जी पता नहीं क्या करना पड़ेगा। दोस्त यार मार्केट के अंदर ना, एक साइकिल की दुकान से लेके एक बड़ा बिजनेस देख लो, कोई भी चीज फ्री में मिलती है जी, फ्री में।
ठीक है ना। तो वही तो चीज आ गई, कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट्स पे, हमारी कंपनी के जो सबसे बैकबोन है, बेस है, उस पर फोकस ही नहीं करते। अगर आपने हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ ले रही है ना, तो प्रोडक्ट और प्लान के ऊपर सबसे ज्यादा अपनी पकड़ रखें जी, प्रोडक्ट और प्लान के ऊपर। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, आपको पता है कैसे होगा वो सारा चीज। प्रोडक्ट, अब चेक बढ़ाना है, सीसी ज्यादा डालने, किसके साथ डालने हैं, सीसी बातों के साथ थोड़ी डालने हैं, सीसी डालने हैं प्रोडक्ट के साथ। तो प्रोडक्ट हमारी कंपनी का बेस है। तो प्रोडक्ट यूजर आया था इस कंपनी में, जैसे हर फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लोग बोलते हैं स्टार्टिंग करते, सर मैंने ये गाड़ी लेनी है, सर मैंने ये सपने पूरे करने हैं, बट अपनी फैमिली में नहीं देख रहे, मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम है, पापा को कोई प्रॉब्लम है, दादाजी को कोई प्रॉब्लम है, दादी को कोई प्रॉब्लम है, चाचे को चाची को कोई प्रॉब्लम है, कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स उनको ही रिकमेंड कर दूं। और बड़ी बड़ी बातें करके जब उनके सामने रखा जाता है जी 2cc, 2cc कैसे करें, ये तो पहाड़ है जी। और भाई यार नॉलेज लेना, ठीक है ना। कोई भी बिजनेस विदाउट प्रोडक्ट नहीं चलेगा। ये बहुत नए लोगों के ऑब्जेक्शन होते हैं, सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, ये देखा वो देखा, दोस्तों कुछ भी देखा, ठीक है ना। तो वही चीज आपको समझा रहा हूँ, आपने मुझे आज तक यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, बट मैं तो भी महीने का 4 लाख यहाँ से कमा रहा हूँ, तो भी 1 करोड़ की गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ अपना एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जो टीम फायर का है, मैंने बाहरली दुनियावी नॉलेज नहीं ली। हाँ नॉलेज लेनी है सिर्फ बुक्स में से लो। तो मैं यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट यूजर आया, प्रोडक्ट यूज किए, रिजल्ट अच्छा आया। रिजल्ट अच्छा आने के बाद एक सिंपल सा, जो लोग बोलते हैं कि सर ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, 3 चीजें हैं जी। अगर आपने बढ़िया लेवल पे ट्रस्ट गेन करना है इस कंपनी के अंदर, पहला प्रोडक्ट यूज करें, दूसरा इस कंपनी को अपने लेवल पे सर्च करें। फॉरेन में आपका कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, आप कॉल करके पूछें। क्योंकि अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मैंने 7 से 8 कंट्रीज में कॉल की थी। मेरी मासी का लड़का कैलिफोर्निया यूएसए में है, चाची का लड़का टोरंटो कनाडा में है। मैंने 7-8 कंट्रीज में कॉल करके पूछा कि भाई क्या बाहर फॉरएवर है या नहीं, तो मेरी सेटिस्फेक्शन हुई, ठीक है ना। तो रिजल्ट मिला, उसके बाद काम करने के बारे में पूछा, तो मैंने यहाँ पर एक्शन लिया। 2-3 महीनों में सुपरवाइजर हुआ, 5 महीनों में एएम हुआ, ठीक है ना। 8 से 9 महीनों के अंदर मैनेजर हुआ, सीनियर मैनेजर हुआ, कार प्लान हुआ, मैनेजर ट्रीट हुआ, ईगल मैनेजर हुआ, ग्लोबल रैली हुई। मतलब 80 to 85% जो अचीवमेंट फॉर एवर किया वो मैंने यहाँ से अचीव की। अच्छी गाड़ी ली, 2 गाड़ियां खरीदी यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अच्छा नाम है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट कैसे, कैसे के ऊपर ही आज ट्रेनिंग है। हाउ, किस तरीके से मैंने ये चीजें की, हमारे सीनियर्स ने की, और किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो अगर आप, मैं बार बार बोलता हूं, मेरे अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से अभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, शायद अभी आपको 6 दिन भी ना हुए हो, है ना। बट आपको मैं बता देना चाहता हूं, एक ट्रस्ट दिलाना चाहता हूं कि नन अदर, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो इस बिजनेस के मुकाबले में हमें ग्रोथ दे पाए। ये मैं आंखें बंद करके बोल सकता हूँ। अगर होगा ना, 0.1% होगा, और वो बंदा खुद के लिए कर रहा होगा, किसी और के लिए वो जीरो कुछ नहीं कर रहा होगा। बट फॉर एवर में अगर मैं यहाँ पर खुद कामयाब हूं, मेरी टीम में मुझे लगता है 200 प्लस तो एक्टिव मैनेजर होंगे, एक्टिव मैनेजर जिनकी मंथली इनकम 50,000 से लेके 5 लाख रुपए पर मंथ है। मेरे से भी बड़े बड़े चेक है मेरी टीम के अंदर। कितनी बड़ी खुशी होती होगी, सोचो कि जिस बंदे को आज आपने ड्रीम दिखाया, आज उसके पास तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, आज वो बंदा बोल रहा है कि सर मेरे पास 50 लाख की गाड़ी है, सर मैं घर बना रहा हूँ। कोई बोल रहा है कि सर मैंने ये किया, सर मैंने वो किया। आई फील ब्लेस्ड कि इस बिजनेस का सबसे बड़ा पॉइंट है ब्लेसिंग्स, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से इस ट्रेनिंग को सुने जो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं तो स्टार्टिंग से मेरा फंडा है जी, मैं चीज को ना बड़े सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना। सभी करते हैं अपने आइडिया से, हर एक बंदा बढ़िया ट्रेनिंग करता है, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इजी वे में आपको सिर्फ 4-5 पॉइंट ही बताऊंगा, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। 4-5 पॉइंट होंगे, बिल्कुल बेसिक्स होंगे। अगर आपने डायरी में उनको नोट कर लिया और उनके ऊपर काम कर लिया, डेफिनेटली विद इन 4 मंथ आप यहाँ पर दम रखोगे। अगर बढ़िया मेहनत करती है, आप यहाँ पर मैनेजर लेवल अपना क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि मैनेजर लेवल हम सभी का एक ड्रीम लेवल होता है। क्यों? क्योंकि उस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हमें एक ऐसी क्या बोलते हैं, एक ऐसी इनकम दिखाई जाती है जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होती है, महीने का 50 से 60-70 हजार रुपये अर्न करना, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है जी, हाउ फॉर एवर, कि कैसे फॉर एवर को करना है। सबसे पहला पॉइंट है जी, विदाउट पीपीटी आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूं, ठीक है ना।
सिंपल से बड़े आराम से बताऊंगा, इन पॉइंट्स को नोट कर लें। देखो, काम करने के तरीके बंदे के अलग अलग होते हैं ना, बट कुछ बेसिक्स होते हैं जिसे हम सिद्धांत बोलते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपने यहाँ पर कामयाब होना है फॉर एवर लिविंग के अंदर, जल्दी आगे बढ़ना है, ठीक है ना, सीक्रेट आप जानना चाहते हो, बेसिक, वैसे सीक्रेट तो मेहनत है, बट कुछ बोलते हैं ना कि 2 4 5 चीजें होती हैं कि अगर हम उनमें भी बेस्ट बन जाएं, उनका हम फॉलो कर लें उन चीजों को, हमें गलती करने से पहले पता चल जाए कि हमने गलती नहीं करनी, तो बंदा बहुत आगे बढ़ जाता है। तो अगर बात करूं, सबसे पहले ना अपनी लाइफ के अंदर अगर कामयाब होना है, आपने एक लाइन लिख लें, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव माहौल से, नेगेटिव दोस्तों से, कुछ भी आके XYZ लगा लो, आपने नेगेटिव दुनिया से दूर रहना है अगर कामयाब होना है। आप तो यार अभी फॉरएवर में बच्चे हो गए जो आज फ्रेशर हैं, किसी भी एज के हो, बट सोचो आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जब मैं गाड़ी खरीद रहा था, मेरे मन में आया कि हाँ मैं गाड़ी खरीदूंगा, लाइफ के अंदर आगे बढ़ूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। बहुत सारे लोग, मुझे उस टाइम पे मैं कामयाब था, मुझे 3 4 3.5 लाख आ रहा था, बट उस टाइम पे भी मुझे लोग बोल रहे थे तो EMI कैसे देगा, 70 80 हजार कैसे होगा, वैसे होगा। क्यों? कामयाब इंसान क्यों कामयाब होता है? किसी भी बंदे की यूट्यूब पर आप मोटिवेशनल स्टोरी निकालो, अगर आपको लगता है कि ये बातें नवनीत सिंह ऐसे ही बता रहा है, एक ही बात बोलेगा सबसे पहली, कि मुझे नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी। हाउ, कैसे करनी फॉर एवर, वो तो तरीके सिखाऊंगा भी, पर तरीकों से पहले आपके अंदर कुछ एक क्वालिटीज जो होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो क्या है कि हम लोगों ने दूर रहना है कैसे लोगों से, जो नेगेटिव लोग हैं। कौन है जी? जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपकी टांगे खींच रहे हैं, आपको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते, आपकी छोटी छोटी चीजों में आपको मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ये चीज ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये बोल रहे हैं, उन लोगों से आपने दूर रहना है। अब उसके बाद, आजकल वैसे आप उन लोगों से ज्यादा दूर रह सकते हो क्योंकि आप घर पर बैठे हो, हमारा काम ही वर्क फ्रॉम होम है। दूसरी चीज आ गई कि जी सर, अब चलो ठीक है, मान लिया आपने अपनी इंट्रो भी दे दी, सब कुछ बढ़िया लगा अभी तक जो आपने बताया, चलो नेगेटिव लोगों से भी दूर रह रहे हैं। अब बात आ गई आगे की। नेगेटिव लोगों से दूर रहने के बाद सबसे बड़ी मेन चीज है, आपका ना एक गोल होता है, जो गोल, ठीक है ना, क्योंकि लोग बोलते हैं कैसे करें, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हाउ से पहले आपकी वाई क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई साहब, फॉरएवर में आए क्यों हो? रीजन क्या है? जिंदगी में चाहिए क्या? पैसा कमाना है, सिक्योरिटी चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मम्मी को कुछ गिफ्ट करना है, पापा को कुछ गिफ्ट करना है, प्रॉपर्टी बनानी है। आपका मेन एजेंडा क्या है, वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए जी? क्लियर। उस इसीलिए आप यहां पर भागोगे। जिंदगी में एक गोल ऐसा जरूर रखना है जो आपको खुद को पता हो कि बहुत दूर है, वो आपको लाइफ टाइम कभी भी ना मेहनत करने से, आगे भागने से रुकने नहीं देगा, वो आपको डेली जगाएगा कि उठ उठ भाग भाग भाग। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मोटिवेशन में फॉरएवर लिविंग स्टार्ट करते हैं, बट एक अपनी वाई क्लियर नहीं करते। हाँ करो, मैंने भी ऐसी की थी, बट ट्रेनिंग्स लगाकर अपना रीजन, अपना पर्पस क्लियर करें कि हम लोग यहाँ पर आए क्यों हैं जी। ठीक है ना, जब आपका पर्पस क्लियर हो गया ना, उसके बाद आपने एक ऐसे माहौल, एक ऐसे कंफर्ट में रहना है जो आपको पुश कर रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है जी, किसी भी फील्ड में जाना है, कुछ भी करना है, जिसे हम बोलते हैं वाइब। वो सॉन्ग्स के अंदर बोलते हैं ना, वाइब चेक, मतलब क्या फीलिंग है, क्या सारा कुछ। आपकी जो वाइब है, आपका जो ऑरा है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव ऑरे वाले बंदों में ही आपको रहना पड़ेगा अगर आपने कामयाब होना है। अगर आप बोलोगे 11 से 12 ट्रेनिंग लगा ली, अब चलते हैं जी क्रिकेट खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हैं, या बाहर घूमते हैं विदाउट काम, और शाम को किसी सीनियर की कॉल आ गई, ठीक है नहीं कल डी करें हैं जी 11 बजे वाली ट्रेनिंग को, ऐसे ग्रोथ नहीं होगी। मैं आपको बोलूंगा ऐसे लोगों को आप फॉरएवर छोड़ दें, बिकॉज आप अगर इस तरीके से चलोगे, आप यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाओगे अगर बढ़िया तरीके से कामयाब होना चाहते हो। क्योंकि अगर मैं भीड़ की बात करूं ना, मेरे अंदर आज इतना दम है, कुछ भी दिखा दूं कि मैं शाम तक 1000 बंदा इकट्ठा कर लूं, बट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे भी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। जिस बंदे ने खुद ही जिंदगी में यार कामयाब नहीं होना,
मैं उसे कैसे कामयाब कर सकता हूँ। जो बंदा खुद आगे बढ़ने के लिए डेडिकेटेड है कि यस सर आई हैव टू डू, मैंने करना है, मैंने जिंदगी चेंज करनी है, मैंने आगे बढ़ना है, वो बंदे कामयाब होते हैं जी। ठीक है ना। तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसे कंफर्ट के रहने अंदर स्टार्ट कर दें। अब सबसे पहला पॉइंट आ गया जी आज की ट्रेनिंग का, हाउ फॉर एवर का। सबसे पहली चीज आपने करनी है जी, आपने सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, अपने खुद के टूल्स पूरे करने हैं जी, टूल्स। ठीक है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, बिना सीखे काम करते हैं। यार आपको पता ही है, किसी भी चीज को बिना सीखे काम करोगे आप उसमें गिरोगे ही गिरोगे, फेल हो गए ही होगे। गाड़ी बिना सीखे चलाओगे क्या होगा जी, पैराग्लाइडिंग बिना सीखे करोगे जी क्या होगा जी। ठीक है ना। कुछ भी लाइफ के अंदर करोगे अगर बिना सीखे करोगे तो क्या हो जाएगा जी, फेल हो जाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर एक किसान है, आपने खेती करनी है, अगर माना आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, बैल तो होना चाहिए ना, हाथों से थोड़ी खुदाई करोगे अब जमीन की। तो वही तो चीज है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि माइंड सेट बड़ा है पर रोते बहुत ज्यादा है। दोस्त, मार्केट में अगर जूस की रेडी भी खोलनी है ना आपने, तो आपकी पॉकेट में लाख रुपया चाहिए, लाख रुपया। अगर शक है ना, बाहर जाकर आज किसी बंदे से पूछ लेना। अगर बढ़िया दुकान है, अट्रैक्टिव खोलनी है कि जिसे देखकर ही लोग बोले हाँ भाई यार इस दुकान पर जूस पीना है, उस दुकान के लिए लाख रुपया आपके पास चाहिए। अगर वो है तो वेल एंड गुड, नहीं है ना तो आप समझ लें कि मार्केट में फ्री में तो नौकरी नहीं होती। बहुत सारे लोग पीएचडी कर लेते हैं, चलो बढ़िया चीज है, पढ़ना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि नौकरी में बिजनेस से बड़ी इन्वेस्टमेंट है। कैसे? 20,000 की नौकरी के लिए हमने 20 लाख पढ़ाई पे लगाया, और 20 लाख की बात छोड़ो, 20 लाख के साथ साथ हमने 20 साल भी इन्वेस्ट किए जी। अब सोचने वाली बात है यार, हम 23-24 साल के कॉलेज में से निकल रहे हैं, एक बंदा फॉरेन में मिलियनर बन गया, बिलियनर बन गया, रोल्स रॉयस में घूम रहा है। हम पागल थोड़ी हैं भाई, पागल पर बनाए गए हैं क्योंकि सिस्टम ऐसा है। और सिस्टम पे फिर लोग बोलते हैं हम ऐसे थोड़ी हैं, जैसे दुनिया चल रही है आपको चलना पड़ेगा। ठीक है ना। हम लोगों ने भाई दुनिया से हटकर डिसीजन लिए। मेरी रिश्तेदारी छोड़ो, मेरे 10 गांव में कोई ऐसा लड़का लड़की नहीं होगी जो ऐसा काम कर रहा होगा, इतने पैसे कमा रहा होगा। क्यों? क्योंकि डिसीजन अकेले ने लिया था। तो अगर आप भी ले रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। एक गांव में एक ही डॉक्टर होता है, एक ही इंजीनियर होता है जी। अगर एक नेटवर्कर भी आप ही हो तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है जी, मुझे बताओ। तो सबसे पहले काम करने से पहले ना, लड़ाई लड़ने से पहले अपने अस्त्र शस्त्र हथियार आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आज जाके के बढ़िया 2-3 डायरी खरीदो। डायरी कैसे करनी है वो बता रहा हूँ, अभी आगे कवर करूंगा। बेसिक्स एबीसी सिखा रहा हूँ फॉरएवर की। 3 डायरी खरीदो। एक डायरी के अंदर अपने ड्रीम्स लिखो, क्या रीजन है, क्यों आया, हर एक चीज जो आपको लाइफ के अंदर चाहिए। दूसरी डायरी अपना एक प्लानर बनाओ। तीसरी डायरी में अपने डेली बेसिस की क्या करने हैं, क्या है, वो सारी चीजें लिखो। 3 डायरी खरीदो बढ़िया, 2-4 बढ़िया पेन खरीदो। ठीक है ना। एक बढ़िया टेबल खरीदो। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे, ये बोल रहा है भाई दुकान खोलने जा रहे हो यार, दुकान अगर स्पीड के साथ चलना चाहते हो वो चीज बता रहा हूं। अगर आप बोलोगे कि 5-10 की स्पीड से चलना है, हमारी साइड बाय साइड नौकरी चल रही है, दुकान चल रही है, पढ़ाई चल रही है, फिर तो आप अपने अकॉर्डिंग चलो। ये ट्रेनिंग ही उन लोगों के लिए है जो सीनियर्स के अकॉर्डिंग भागना चाहते हैं और विद इन 4 to 5 मंथ यहाँ पर 40 से 50 हजार रुपया कमाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विद इन 3 और 4 मंथ कौन इतने पैसे कमाना चाहता है, मोस्ट ऑफ द पीपल से सर यस आई हैव टू, मैं इतने पैसे कमाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, है ना। तो एक चीज यहाँ पर अंडरस्टैंड करें कि सबसे पहले आपको अपने टूल्स पूरे करने हैं। बहुत सारे नए लोगों को देखता हूँ उनके पास टूल्स पूरे नहीं होते। अच्छी डायरी खरीदें, अच्छा पेन रखें, अच्छा टेबल लें, अच्छी चेयर लें। उसके बाद घर पे एक बढ़िया चार्ट लें, मार्कर लें। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जी कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मान लिया भाई साहब आपके पास लैपटॉप नहीं है, बट आप एक बेसिक चीजें करके ना फोन पे ही इतना काम कर दो कि अगले महीने आपका 25-30 हजार का चेक बन के आप एक बढ़िया लैपटॉप खरीद लो। उसके बाद जिस प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम आती है, मैं नोट करता हूं किसी भी एरिया से, चाहे यूपी से है, चाहे बिहार से है, पंजाब से है, मोस्ट ऑफ द पीपल से कि सर साडा तो जी नेट मुक गया, सर हमारा तो जी नेट पैक खत्म हो गया इसीलिए हमसे ट्रेनिंग नहीं लगी। दोस्तों यार, अगर आप वाकई में लाइफ के लिए सीरियस हो ना,
इतने सस्ते पैक हो रखे हैं ना किसी भी कंपनी का, 700-800 रुपए में ना वाईफाई महीने का बिल आता है, 700-800। अगर 800 रुपया लगाकर आपको महीने का 8,000 भी आता है, 18,000 भी आता है, वैसे तो लोग 80,000 भी ले सकते हैं, तो बुरी बात है। तो ये कुछ बेसिक्स टूल्स आपके पास होने ही चाहिए। 2-4 लिटरेचर आप लो, बाकी खुद पर्सनली कंपनी को प्लान को सर्च करो। टूल्स पूरे करने के बाद, ये बेसिक चीजें होने के बाद, अब एक चीज आती है कि सर यस मैं पूरा मोटिवेटेड हूं, मैं पूरा एक्साइटेड हूं, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, अब मैं क्लियर हो चुका हूं, मेरे लिए फॉरएवर ही सब कुछ है। अब पॉइंट आ गया जी कि अब आगे करना क्या है। अब सबसे पहला काम आपको पता है, आपने सुन लिया होगा कि फॉरएवर में जो लेवल्स है ना, ये सीसी के साथ गेन होते हैं। मैनेजर करना है 120 सीसी डालना पड़ेगा, एएम करना है 75 सीसी डालना पड़ेगा, अपना सुपरवाइजर करना है 25 सीसी डालना पड़ेगा, 2 सीसी करना है तो 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है तो 2 सीसी डालना पड़ेगा। तो आप अंडरस्टैंड करें कि सीसी डलते कैसे हैं, कहां से डलते हैं सीसी। सीसी डलते हैं टीम से। अगर आपने लंबा चलना है फॉरएवर के अंदर, लॉन्ग टाइम लाइफ इन्वेस्ट करनी है, तो जो सीसी हैं आपको पता ही है वो कहां से निकलेंगे, टीम से। अब टीम कहां से बनेगी जी, जब हम किसी को अपनी वेबिनार का ओरिएंटेशन का पार्ट बनाएंगे जी, ठीक है ना। अब ओरिएंटेशन का पार्ट बंदा हमारी का कैसे बनेगा, अगर हम किसी बंदे को इनवाइट करेंगे इस बिजनेस के लिए। इनवाइट कैसे करेंगे, अगर हमारे पास एक अच्छी लिस्ट होगी। सो कैसे करनी का सबसे पहला पॉइंट है हाउ फॉरएवर का, आफ्टर टूल्स, आफ्टर जो मैंने बताई है स्टार्टिंग में चीजें, वो क्या पॉइंट है जी। सबसे पहले यू हैव टू मेक अ लिस्ट। बहुत सारे नए लोग क्या करते हैं जी, विदाउट लिस्ट फॉरएवर लिविंग में काम करते हैं, 2-4-5 दिन काम करने के बाद जब रिजल्ट उस लेवल का जनरेट नहीं हो पाता, डीमोटिवेट होते हैं, डाउन फील करते हैं, सर हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे। चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। बट यहां पर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहले जो नए लोग आए हैं, इस लेवल से भी पहले बताऊंगा, सबसे पहले आप इस कंपनी में प्रोडक्ट्स यूज करें, ठीक है ना। जिन लोगों को 2-2 4-4 5-5 दिन हफ्ता हफ्ता ज्वाइनिंग किए हो गया है, अभी तक ये भी प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया, फिर मुझे लगता है कि दोस्त अभी तक आपको भरोसा नहीं हुआ। अब भरोसा अगर नहीं है तो आप डाउट क्लियर कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2021 में किसी भी फैमिली में यार इतना दम नहीं होगा कि एक 1500 रुपए का एलोवेरा ना खरीद दें, ये हो ही नहीं सकता। अगर है तो दैट मीन बंदा खुद सीरियस नहीं है या क्लैरिटी नहीं है जी। ये दो ही चीजें हैं, अगर हैं तो आज की आज क्लियर कर ली, ठीक है जी। और अगर बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आए हो, आगे बढ़ने के लिए आए हो, लाखों रुपया यहाँ पर कमाने के लिए आए हो, तो आप एक चीज करनी स्टार्ट कर दें जी, वो पता क्या है, सबसे जल्दी अपने 2 सीसी के बिजनेस पे फोकस करें। 2 सीसी सबसे पहले कंप्लीट करें। 27-28 हजार की हमने टर्नओवर क्रिएट करनी है। किसी रिलेटिव्स को दे सकते हैं, प्रोडक्ट्स खुद यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मार्केट में यार बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मैंने प्रोडक्ट खरीदा किसी ने ना लिया तो, भाई कल दिन आपने किराने की दुकान खोली किसी ने चीनी ना खरीदी तो, कल दिन आपने कपड़े की दुकान खोली किसी ने कपड़ा ना खरीदा तो, ठीक है ना। नहीं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं वो तो निकल जाएगा, वैसे ही भाई ये भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 27-28 हजार की टर्नओवर के बाद ये बिजनेस हमें बिजनेस करने का मौका दे रहा है जी। क्या करने का मौका दे रहा है जी, बिजनेस करने का मौका दे रहा है, टाइम लीवरेज करने का मौका दे रहा है, आगे इस बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका दे रहा है। तो आपको इसी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आफ्टर सबसे पहले जितने भी नोवस कस्टमर्स हैं, नए लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, इफ यू आर सीरियस, आप बिजनेस करने के लिए हैं, प्रोडक्ट्स यूज करें, प्रोडक्ट शेयर करें, और सबसे पहले विद इन 2-3 डेज अपना एएस लेवल क्वालिफाई कर दें, अगर आप इसी महीने का अच्छा पे आउट बनाना चाहते हो, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी, फिर आपने क्या करना है, जो मैंने टूल्स बताए हैं उसके बाद आपने ना क्या करना है, एक शेड्यूल रेडी करना है। अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आफ्टर जॉब, आफ्टर स्टडी, आफ्टर बिजनेस मैंने क्या करना है जी, मैंने शाम को 8 बजे अपनी चेयर पे बैठ के रात के 12 बजे तक एफर्ट करना है। अगर आप फुल टाइमर हो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने सुबह 9 बजे तो एटलीस्ट अपनी चेयर के ऊपर बैठकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर देना है जी। स्टार्ट कैसे करोगे, आपके पास एक शेड्यूल होगा, एक डायरी होगी। उसके बाद करना क्या है, इन सारी चीजों को करने के बाद
आपने लिस्ट बनानी है हाउ फॉर एवर में। पहली चीज कैसे अब लोगों को इनवाइट करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है। आपको बहुत सारी चीजें आपको डेली बेसिस में डे बाय डे सिखाई भी जाएंगी, जैसे लीडरशिप ट्रेनिंग होगी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, प्लान की ट्रेनिंग होगी। बट जो बेसिक सिद्धांत है कि जी आप एएस से सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर तो सेम वही चीज मल्टीप्लाई करवाकर कैसे मैनेजर बन सकते हो। सबसे पहले तो आपने एक लिस्ट जनरेट करनी है जी। उस लिस्ट के अंदर अब बहुत सारे लोग, लिस्ट क्या होती है जी, कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी है, जिसमें एक तरफ आपने अपने कॉन्टैक्ट्स के नंबर लिखने हैं और एक नेम और नंबर लिखने हैं जी। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं जी, नए लोग स्पेशली, वो देखते हैं कि जी हम सोशल मीडिया से आए थे फॉरएवर लिविंग के अंदर आज के टाइम पे, और अगले दिन क्या करते हैं, मेरी सर लिंक इन बायो बनवाओ, मैं भी आपकी तरह बोलूंगा लिंक इन बायो, मैं भी आपकी तरह पोस्ट डालूंगा वर्क फ्रॉम होम। हाँ भाई, आपको मौका मिलेगा, अब लाइफ टाइम यही कुछ तो करना है। लोगों को हमने अपने बिजनेस का पार्ट बनाना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, प्रमोशन करनी है। बट सबसे पहला पॉइंट आपने जो करना है वो ये करना है, आपने जो लिस्ट बनानी है ना अपने नोन सर्कल की बनानी है, अननोन की नहीं बनानी, नोन की। आप यार इंटरनेट पे चले गए, डाल रहे हो पार्ट टाइम फुल टाइम, आपका कोई क्लासमेट है आपने उसको नहीं बताया, आपका कोई मासी का लड़का है आपने उसको नहीं बताया, आपका कोई गांव का लड़का है आपने उसको नहीं बताया, आपका कोई स्कूल फ्रेंड था, कोई ट्यूशन फ्रेंड था, कोई लड़का जानता था, कोई लड़की जानती थी, कोई पड़ोसी जानता था, कोई हेलो हाय फ्रेंड थे, आपने किसी को नहीं बताया, सीधा लग गए जी इंटरनेट के ऊपर जो नए लोग हैं। ठीक है ना। और नए लोगों में क्या होता है जी कि सीखते कम है, सिखाते ज्यादा हैं। अब नेटवर्किंग तो शुरू कर ली, पर नेटवर्किंग के बेसिक को कौन समझेगा कि नेटवर्किंग में दोस्त 10:1 होती है, 100:10 है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आपने लाख रुपया कमाना है ना, तो लाख रुपया आपको अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट में मिनिमम 50 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक तरफ तो आपके पास ऑप्शन है कि 50 लाख इन्वेस्ट करो, महीने का 1 लाख कमाओ, और सेकंड ऑप्शन है कि नेटवर्किंग में 1000 लोगों से बात करो और महीने का 1 लाख कमाओ। इजी कौन सा प्रोसीजर है जी? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर 1000 लोगों से बात करनी इजी है ना? तो इजी भी है भाई। तो अगर बात करूं जी, आज से 4-4 5-5 6-6 साल पहले मैंने जिन लोगों से फॉरएवर के साथ बातचीत की, फॉरएवर के साथ जिन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, आज मेरे डायरेक्ट में 4 मैनेजर हैं जी। ठीक है ना, एक सीनियर मैनेजर है, 3 मैनेजर हैं। तो आप अंडरस्टैंड करके देखें, आज से कुछ साल पहले मैंने उन लोगों के ऊपर 3-3 4-4 5-5 महीने लगाए थे, ना कि मैंने 5-5 लाख उन पर या 5-5 करोड़ लगाया था या 50 लाख लगाया था। ठीक है ना। आज क्या हुआ जी, आज वो मेरे चलते फिरते शोरूम है। ये रियलिटी है, इसे तो बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है ना, कि एक दुकान वहां पर, एक दुकान वहां पर, तो वही लोग आज मुझे 4 लोग महीने, कोई 50,000 देता है, कोई 70 देता है, कोई लाख देता है, कोई 2 लाख देता है, जो मेरी क्लब करके फिर इनकम बन जाती है 3-3.5-4 लाख रुपया। तो आप अंडरस्टैंड करें कि सबसे पहले आपने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करनी है, वो करनी है जी नोन की। बहुत सारे पुराने लोग भी होंगे जिनको 2-2 3-3 4-4 6-6 महीने हो गए, उन्होंने भी आज तक अपनी नोन लिस्ट नहीं बनाई होगी। तो नोन लिस्ट में दोस्तों घुसे, बहुत दुनिया जानती है आपको। आपने किसी के साथ 10th की होगी, 10th के बाद छोड़ गया होगा। ठीक है ना, +1 में ट्यूशन पे आपको कोई जानता होगा, +2 में ट्यूशन पे जानता होगा, +2 के बाद कॉलेज में, कितनी दुनिया तो आपको जानती है। अगर दिमाग पे प्रेशर डालोगे, आपके पास एक सॉलिड लिस्ट बन जाएगी, फिर आपके पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बन जाएगी। हाँ, फिर उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को, अगर आपके पास नंबर हैं, अगर आप चाहते हो कि वो खुद हमारे पास आए पूछने के लिए कि आज भाई साहब आप कर क्या रहे हो, उसके भी मैं अभी आपके साथ तरीके शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे ही काम करना है, क्योंकि नेटवर्किंग में जब जब आपकी लिस्ट खत्म होगी तब तब आपका बिजनेस नीचे आएगा। जब जब आपकी लिस्ट बढ़ती रहेगी, आपका चेक, आपका बिजनेस, आपकी टीम बढ़ती रहेगी। सो लिस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे आज ही एक्सेप्ट कर लें, आज ही इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए जी। दुनिया के अंदर बंदे कम है क्या भाई? डेली दुनिया आ रही है, डेली दुनिया से जा रही है, डेली आज भी पता नहीं कितने हजारों लोगों के बर्थडे होंगे, आज भी कितने लोग 18 साल के हो रहे होंगे। बताओ, फॉरएवर दुनिया नहीं खत्म होने वाली, हमने खत्म हो जाए ना, मैं बता रहा हूँ, फॉरएवर नहीं खत्म होने वाली। ठीक है ना। तो ये टेंशन टूंशन छोड़ दो, कब तक का बिजनेस है, कैसे क्या है यार। 6 साल हो गए, आज भी लोग बोलते हैं देखते हैं कितनी देर चलेगा। महाराज ठीक है, बैठे रहो तुसी। ठीक है ना।
करोड़ों रुपए की गाड़ियां चला रहे हैं, जिंदगी का स्वाद ले रहे हैं पूरा दब के। लोग आज भी बोल रहे हैं थोड़ी देर है, जैसे आप पता नहीं क्या लगे हुए होते हैं, तो वो मैटर ही नहीं करता। अब जो आप लिस्ट तैयार करोगे उसमें दो टाइप के लोग आएंगे जी, तीन टाइप के। एक प्रोडक्ट यूजर, एक बिजनेस करने के लिए, और दूसरे महान लोग जो बोलेंगे नहीं जी, देखा है, सुना है, समझा है, दुनिया हमने भी देखी है, हम भी गए थे। भाई साहब देखा सब कुछ है, बट आपने फॉरएवर ही नहीं देखी, चक्कर ये है। अगर आज मुझे कोई बोले मार्केट के बारे में कि नवनीत जी आपको इस फील्ड के बारे में पता है, मैं बोलूंगा नहीं जी आपको ही सब कुछ पता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। अब बात अगर फॉरएवर की आएगी, बोलूंगा अभी जी मैं ही हूँ, बस मुझे ही पता है, क्योंकि मैंने इस फील्ड के अंदर 6 साल लगाए हैं। आप तो आज घर पे बैठे हो, बेड पे बैठे होगे, सोफे पे बैठे होगे, टेबल पे बैठे होगे। हम लोगों ने धूप में जून के महीने में 2015 में, पूछे आप विशाल सोडी से, पूछे आप ओंकार सर से, पूछे आप सीनियर से, पार्कों के अंदर मतलब ग्राउंड्स में ओपन धूप के अंदर मीटिंग की है, फुटपाथों के ऊपर लोगों को मिले हुए हैं, पता नहीं क्या कितना स्ट्रगल किया हुआ, क्योंकि पैसे नहीं थे, ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छी टोन थी, ना अच्छी पिच थी, कुछ नहीं था। बट आज सब कुछ है। बट आज लोग देख रहे हैं कि इनके जैसे 1 मिनट में ही बन जाए, नहीं दोस्त टाइम लगेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर बेसिक्स को बढ़िया तरीके से फॉलो कर लिया तो बहुत तगड़ी ग्रोथ हो जाएगी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ फॉरएवर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा भी बना देते हैं, नई नई चीजें ये वो। देखो यार, मेक इट सिंपल। सिंपल सा प्रोसीजर है कि हमने इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑन डेली बेसिस। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, बहुत सारे नहीं भी होंगे, जो होंगे उनको हमने रिटेन करना है, रिटेंशन देनी है, नॉलेज देनी है, लीडरशिप क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, लीडर बनाना है। आफ्टर दैट वो बंदा खुद पर खुद भागेगा जी, है ना। दो तरह की गाड़ियां होती हैं जी, एक सेल्फ स्टार्ट होती है, एक धक्का स्टार्ट होती है। सेल्फ स्टार्ट गाड़ी को कितनी देर बंदा स्टार्ट करेगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना, एक दिन टाइम पे आके बोलेगा छोड़ो यार, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो सबसे पहले एक बढ़िया लिस्ट करनी है जी। आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है जी, दूसरी चीज आ गई कॉलिंग। दूसरी चीज आ गई जी कॉलिंग, जिसे हम बोलते हैं इनविटेशन। अब यहां से इनविटेशन प्लस में एथिक्स की बातें स्टार्ट करने लगा हूं जी। इन बातों को आपने बड़े अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जी देखो फॉरएवर वाइट कंपनी है जी, ठीक है ना। पैसा वाइट है जी, कंपनी के ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है, कोई केस नहीं है। अगर हम यहाँ पर ईमानदारी के साथ काम करेंगे, सच्चे मन के साथ काम करेंगे, भगवान का नाम लेकर काम करेंगे और दिन रात एक कर देंगे, ग्रोथ लेट हो सकती है बट पक्की 100% है, ये चीज मैं बोल सकता हूँ। तो यहां पर आपने जब एक सॉलिड लिस्ट बना ली, आपने अपनी अपलाइन से सीखना है कि उनसे थोड़ा शेयर करें कि सर ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, सर ये लड़की वैसे मुझे ट्यूशन पे जानती थी, सर ये टीचर है, सर ये वो है, सर ये वो है, इनसे कैसे बात करनी चाहिए। तो आपने एक बार उनसे भी अपनी अपलाइन से पूछ लेना है, उनसे बात करने से पहले, क्योंकि जो आपकी अपलाइन है वो आपको बेटर गाइड करेगी जी, ठीक है ना। देखो ट्रेनिंग्स, लर्निंग्स, हाउ फॉरएवर में वो चीजें अभी क्यों नहीं मैं बता रहा, क्योंकि वो आप ऑलरेडी डेली बेसिस पे कर रहे हो। आज का हाउ का पॉइंट प्लस एथिक मैं बताना चाहता हूं कि मेन हमने डेली बेसिस पे एक्शन क्या लेना है। तो लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट के बाद आपने करना है जी इनविटेशन, मतलब लोगों को कॉलिंग करनी है जी, ठीक है ना। अब पहली चीज, जब आपने किसी को कॉलिंग करनी है, अगर तो आपका नोन बंदा है, आप चाहते हो कि मैं उसे खुद इस बिजनेस के बारे में बताऊं, तो उसे डायरेक्ट अप्रोच ना करूं। अगर आप शायद उसे डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो शायद उसे लगेगा कि अपने फायदे के लिए आया, क्योंकि लिटिल नॉलेज इसे डेंजरस, अभी वो इस कंपनी को, सिस्टम को प्री जज करेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि बंदा परेशान है, खुद आपके पास कुछ ना कुछ बातें बोल रहा है कि यार लाइफ अच्छी नहीं चल रही, बेटर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्या करें, दैट टाइम आप उनको ये चीज गिफ्ट करें कि दोस्त भाई बात ऐसे है कि मेरी लाइफ में भी यही चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने तो एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है। ये देख मेरी अपलाइन नवनीत सिंह है, ये देख मेरी अपलाइन विशाल जी हैं, ये देख मेरी अपलाइन ओंकार जी हैं, ठीक है ना। इन्होंने आज से 4-4, 5-5, 6-6 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। आज इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख, इनके गाड़ियां देख, इनके पास पैसा देख, देख कितना एंजॉय करते हैं, कितना घूमते हैं। यही तो एक लाइफ के अंदर चाहिए यार, और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो आप किसी भी बंदे को अगर उसकी नीड के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाओगे तो रिजल्ट की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। तो आपने लिस्ट के बाद जो पहला काम करना है वो इन्विटेशन करना है, कॉलिंग करनी है जी, ठीक है ना। अब कॉलिंग दो टाइप की है जी। एक कॉलिंग है कि आपने बंदे को बताना है, दूसरी कॉलिंग है कि बंदा आपसे पूछना चाह रहा है कि आपका बिजनेस क्या है जी। इन दोनों
चीजों में डिफरेंस है और दोनों चीजों में अलग अलग तरीके से बात करनी है जी। पहली चीज कि हमने किसी बंदे को अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। अगर तो कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपके साथ व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे अटैच है, तो आप क्या करें, जैसे आज ये मीटिंग चल रही है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये ऑनलाइन जमाने की बातें बता रहा हूँ। आप पोस्ट कर दें, ग्रेट सेशन, ग्रेट मीटिंग, ठीक है ना, ठीक है ना, सून गोइंग टू बी लाइक सर की तरह हम भी इतना अर्न करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। कुछ ना कुछ आप ऐसी एक्साइटमेंट वाली चीजें देखें। आपका फ्रेंड एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन देखेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का वो जमाना है कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम अपने बिजनेस को थोड़ा प्रमोट करें, दिखाएं, लोग ही हमारे पास खुद ब खुद चले आ जाएंगे जी। अपने आज इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे डालकर देखना, एएस करने के बाद पर पहले ही ना लग जाना, ठीक है ना, कहीं आपका एएस हो ना रखा हो, लोगों को हम बताने चले, है ना। तो आप डालकर देखें ग्रेट मीटिंग, वर्क फ्रॉम होम रिगार्डिंग, आपको खुद ही 4-5 मैसेज आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जब आपके पास बंदा आएगा, आपका फ्रेंड आएगा, भाई तू क्या कर रहा है, भाई तू क्या कर रही है, ठीक है ना, उस टाइम पे आपने क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और बढ़िया तरीके से बात करनी है। कैसे? सपोज करो यहाँ पर कोई राहुल बैठा है, राहुल ने मेरी बायो में नंबर ड्रॉप किया या मेरे व्हाट्सएप पे देखा, उनका मुझे कॉल आया कि हाँ हेलो, मैंने बोला हेलो, हाँ जी नवनीत सिंह मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी नवनीत सिंह, और मैं राहुल बात कर रहा हूँ जी जम्मू से। मैं क्या बोलूंगा, हाँ जी बोलिए। तो सर मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे बायो देखी थी, आपका व्हाट्सएप का स्टेटस देखा था, आप डेली बेसिस पे जो पोस्ट डालते हो वर्क फ्रॉम होम, मैं कुछ आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर हमने वहां पर खुश होकर ऐसे नहीं करना कि जी बंदा आ गया बस बातें बतानी शुरू कर दें, बस आ जा फॉरएवर है, एलोवेरा है, लाख है, करोड़ रुपए की गाड़ी है, बंदा आपका नहीं आएगा। वो खाने के लिए आया होगा, 15-20-50 हजार के लिए आया होगा, आपने पहले दिन ही उसे क्या दे दिया जी, 1 करोड़ की गाड़ी, पहले दिन क्या बता दिया जी, 10 लाख रुपए का चेक ओंकार सिंह का, तो बंदा ये चीजें डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। टाइम लगता है भाई, टाइम। तो आपने क्या करना है, उस बंदे को जब उसने पूछा काम क्या है, कुछ भी बोला, उल्टा उसकी इंटरव्यू लेनी है, शॉर्ट सेशन। इनविटेशन जितना छोटा होगा उतना प्रोडक्टिव होगा। आप चाहते हो ना कि मैं किसी को कॉल करूं या मेरे पास कोई बंदा अगर नंबर आ रखे हैं, जैसे आपके सीनियर्स आपको लीड्स वगैरह प्रोवाइड करवाते होंगे, बहुत सारे सीनियर्स है ना, तो कैसे उन लोगों से बात करनी है, तो आपने उल्टा बंदे की एक मतलब 50 सेकंड की एक इंटरव्यू ले लेनी है। ओके ओके, राहुल जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। ओके ग्रेट, आप करते क्या हो? सर मैं जॉब कर रहा हूँ या आईलेट्स कर रहा हूँ या मैंने +2 पास की है या मैं फ्री हूँ। ओके ग्रेट, तो एक सवाल भी पूछना है उनसे, ठीक है ना, क्योंकि ये एथिक्स का पार्ट है कि राहुल जी आपको इस बिजनेस के बारे में पहले पता है, मतलब किसी ने बताया हो, सुना हो, या आपको कुछ आइडिया हो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना, या आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने मेरी प्रोफाइल सजेशन में देखी या एक्सीडेंटली देखी, आपने मुझे मैसेज कर लिया। फिर वो बंदा बोलेगा कि नहीं सर मैंने आपकी प्रोफाइल डायरेक्ट देखी है, मेरी अभी किसी से बात नहीं हुई। अगर आपको कोई बंदा बोल रहा है कि सर मेरी किसी से बात चल रही है, हो चुकी है अलग बात है, चल रही है, ठीक है ना, उस बंदे ने मुझे बढ़िया गाइड किया है, बट सर मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी स्टोरी देखता हूं, तो उस टाइम पे आपने बोलना है दोस्त जिस बंदे के साथ तू बातचीत कर रहा है ना, उसी बंदे के साथ जाके ज्वाइन कर, उसी बंदे के साथ जाकर ज्वाइन कर। क्योंकि अगर बात करूं, मेरे दिन में कम से कम 150-200 ऐसे केसेस आते हैं जो बोलते हैं नवनीत सिंह हाँ जी, फॉरएवर हाँ जी, क्योंकि उन बंदों ने क्या कर रखा होता है, बताया था हमारे सीनियर्स हैं, बंदा देखता है इसके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, पैसा है, इसकी अचीवमेंट बड़ी है, इसके फॉलोवर ज्यादा है, इसके साथ उठ जाए। कम से कम बोल रहा हूँ दिन में 100 केसेस ऐसे आते हैं। मैं हर एक बंदे को वापस बोलता हूँ, भेजता हूँ कि जहां से आया भाई वहां पर जा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं एथिक्स, इसे बोलते हैं ईमानदारी। तो आप लोगों ने भी ये चीज करनी है, स्पेशली एएस, स्पेशली सुपरवाइजर, ठीक है ना। आपने चीजें टीम में भी सिखानी है कि जब हमने इनविटेशन लगाना है, अपने इनविटेशन में, ये मैं एथिक्स की अलग ट्रेनिंग दे रहा हूं, साथ के साथ कवर कर रहा हूं। आपने चीजें अपनी टीम्स को डिलीवर करनी है कि आपने बात ही इस तरीके से करनी है, ठीक है ना। भाई भगवान के घर में कमी नहीं है लोगों की, फॉरएवर में भी कमी नहीं है, दुनिया में भी लोगों की कमी नहीं है। अगर सच्चे मन से ईमानदारी के साथ चलोगे ना, ग्रोथ बड़ी ऊपर जाएगी जी, मेरी याद रखना जी। एक भेज रहे हो ना किसी को, भगवान 10 देगा, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से बात की है ना, अगर बंदे ने बोला कि दोस्त चलो ठीक है बढ़िया है, थैंक यू, आपने मेरी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि भाई साहब कि यार किसी के पेट पे हमारी वजह से लात न लगे, आप जहां से आए हो वहीं पर जाओ। अगर वो बंदा आपको गाइड कर रहा है,
अगर आपको उस बंदे ने पूछा नहीं, गाइड किया नहीं, एक 15 20 50 दिन का गैप है, देन आप उसको अपने साथ जोड़ सकते हो। बट अगर बंदा बोल रहा है कि मैंने कल ही वहां पर मीटिंग की है, कल ही वहां पर गई है, तो यार वापस भेज दें उस बंदे को, हमें किसी का रोजगार नहीं चाहिए, हम अपना रोजगार खुद क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने बोलना है ठीक है जी, अगर आप नहीं हो, फ्रेशर हो, ओके वेल एंड गुड, तो आप क्या करें राहुल जी। बात ऐसी है कि मैं कुछ टाइम से, मैं जो मेरा काम है, आप डिजिटल मार्केटिंग वर्ड यूज कर सकते हो, या बोल सकते हो कि मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। हमारा सारा बिजनेस ऑनलाइन है। बंदे के ना बोलने से पहले ही चीज खत्म कर दो, हमारा ना भाई साहब पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन है। और आपको बिजनेस समझने के लिए ना हमारी ऑनलाइन सेशन अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता, आप समझदार हैं, ऑनलाइन बिजनेस और बातों में तो समझा नहीं सकते। उसमें आपको पता चलेगा 40 से 45 मिनट के अंदर कि ये काम क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसमें आप अर्निंग्स कैसे जनरेट कर सकते हो, और ये लॉन्ग टाइम कितना चलने वाला है जी। तो बंदा बोलेगा हाँ जी बिल्कुल, है ना। उसके बाद एक सवाल पूछ लें इनविटेशन में, क्या राहुल जी वाकई में सीरियस हैं? बंदा बोलेगा हाँ जी सर, क्यों? क्योंकि राहुल जी बात ऐसे है ना, हमारे पास बहुत सारे डेली बेसिस पे, चाहे आपके पास 0 नंबर है, बोलने में क्या जाता है, आप बोल दो कि राहुल जी बात ऐसे कि हमारे पास डेली बेसिस पे ना बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें नीड है कुछ सिलेक्टेड बंदों की, हम चाहते हैं कि हम चूज उस बंदे को करें जो बंदा खुद क्या है जी, डेडिकेटेड है, लाइफ के अंदर कुछ बढ़िया करना चाहता है, बेटर करना चाहता है ना। तो उस पर क्या होगा, बंदा बोलेगा कि यार ये तो अभी से मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बंदे के अंदर एक डर पैदा होता है। बंदा बोलता है हाँ जी सर, मैं इंटरेस्टेड हूँ, रेडी हूँ। यहां से क्या होता है, आपका जो वेबिनार का दिया हुआ टाइम है ना, जैसे फिर 5 मिनट पहले फोन कर दो, पूरे दिन में कॉल ना करो। बंदा 6 बजे बोलेगा यस सर आई एम रेडी, अगर आपने इन्विटेशन में चीज ऐड ऑन की गई है जी। ठीक है जी। इस तरीके से क्या होगा जी, आपका बंदा, आपने इनविटेशन के लिए लिस्ट बनाने के बाद रेडी कर लिया जी। अब बहुत बड़ी गलती जो रह जाती है इनविटेशन के अंदर, वो क्या है, हम भूल जाते हैं और टीम्स को भी नहीं कुछ लीडर्स बताते कि इनविटेशन टाइम हमें खुद अपनी टीम को एक चीज सिखानी है। आज हम सोशल मीडिया पे हैं, ऑनलाइन जमाना है जी। अब हुआ क्या ऑनलाइन में, जब हमारा टाइम था ऑफलाइन में, मेरे पास स्प्लेंडर था, स्कूटर था, जब मैंने फॉरएवर शुरू की, मैं कहां तक पहुंचता था जी, जहां तक मेरे पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक थी, लुधियाना गया स्कूटर पर पहुंचा, वहां लोग मिले, पटियाले गया, बरनाले गया, बठिंडे गया, जिथे जिथे मैं गया, पानीपत गया, वहां पर मुझे लोग मिले। बट आज सोशल मीडिया की वजह से आज का जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ा हो गया, दायरा बहुत बड़ा हो गया जी प्लेटफॉर्म का। अब दायरा बड़ा होने के साथ हमारे हाथ पैर बहुत ज्यादा फैल गए। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी पाकिस्तान में टीम है, सर मेरी कश्मीर में टीम है, सर मेरी मुंबई में टीम है, सर जयपुर, गुजरात, लखनऊ, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग बोल रहे हैं कि सर कोई लोग ऑस्ट्रेलिया में 2 सीसी कर रहा है, कोई अमेरिका जो 2 सीसी कर रहा है, कोई मलेशिया जो 2 सीसी कर रहे हैं ना। तो आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी और सीखनी है कि ऑनलाइन में हमारी बल्क तो बड़ी है बट रेशो कम है जी। हमारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नए एएस हैं, जो हम बोलते हैं जी बिल्ड नहीं हो पा रहे, कच्चे रह रहे हैं, 2 सीसी तो कर लेते हैं, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे। रीजन एक ही है कि हम उन्हें ये चीजें नहीं सिखा पा रहे कि एक लीडरशिप क्वालिटी क्या है, उसके अंदर एक रेशो पॉइंट है, वो कवर आपने करना सिखाना है जी। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं जी, 10 लोगों को बिठा दो, 10 लोगों को उसने बिठा दिया, 10 लोगों में से अब उसका एक बंदा पॉजिटिव है, कभी कभार एक भी नहीं ज्वाइनिंग करता। बट हमने ये तो बताया नहीं कि नोन की रेशो 10:1 थी, 100 अननोन की रेशो है 100:10। मतलब जो आपके वेबिनार होते हैं ना, स्पेशली एएस, आप सभी सुन लें जी, हमने इसमें ये करना है वो करना है, वो तो होगा अगर आप अपने वेबिनार के अंदर मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूं जी, कम से कम अगर आपके महीने में 4 बैच बने हुए हैं, 4 वेबिनार भी आपके बड़े सीनियर्स करते हैं, डेली बेसिस पे आप अपने छोटे मोटे करो। अगर हफ्ते बाद आपका सीनियर बड़ा वेबिनार कर रहा है, तो मिनिमम बोल रहा हूं एक एएस उस वेबिनार में मिनिमम 50 लोगों को बिठाए, 50 लोगों को रेडी करें कॉलिंग करके। 50 लोगों को जब आप इनविटेशन के लिए रेडी करोगे, उसमें ऐसे ही मैंने बताया कैसे किसी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, तो 50 में से अगर आपके 30 लोग भी वेबिनार का पार्ट बनते हैं और बनेंगे, अगर आप इसी तरीके से बात करोगे, 50 में से 30 लोग आपके वेबिनार का पार्ट बनेगी। अब आपने पहले ही क्या कर लेना है, उसी दिन घर पे दीवार पे चार्ट लगा लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं उलझ गया। तो भाई मेरे से बड़ी टीम थोड़ी है, मनदीप सर से बड़ी टीम थोड़ी है आपकी, अभी कितना उलझ गया आप, 10 बंदों में उलझ गए।
कल दिन आपके पास 50,000 बंदा होगा, क्या करोगे आप फिर? तो हर एक चीज की मैनेजमेंट है, वो सीखनी है, प्रॉब्लम को बड़ा नहीं करना। व्हाट इज प्रॉब्लम, व्हाट इज कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। दिक्कत क्या है, उसका कारण क्या है, और उसका हल सोल्यूशन क्या है जी। हमेशा सोल्यूशन पे जाना है जी, दिक्कत को नहीं पकड़ कर रखना। बहुत सारे लोग क्या जी, प्रॉब्लम पे अटके हुए हैं, प्रॉब्लम को पकड़ बैठे हैं, साडी लाइफ क्या दिक्कत है जी, पैसे नहीं आगे, फिर भाजी है नहीं, फिर क्या करिए, हूं नहीं आगे तो नहीं आगे, पर यहाँ पर हम कमा तो सकते हैं ना। सर मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फिर क्या हो गया, लोगों के पास हाथ कान नाक आंखों आंख नहीं है, हमारे पास बॉडी तो है, इसका ही थैंक्स कर लें। बहुत कुछ है हमें दिया हुआ जी, रिसोर्सेज पैदा कर सकते हैं हम ये, ठीक है ना। कमी थोड़ी है भगवान ने हमें दी कि जी उसके पास 4 आंखें हैं या 5 हाथ हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम सभी सेम है जी, सभी यूनिक है, अलग भी है। तो आप इसी को अंडरस्टैंड करके देखें। तो जब आप 30 लोगों को उस वेबिनार में बिठाओगे, आप पहले एक दीवार पे चार्ट लगा लो कि ये 30 लोग आए, चेक करो, अपने बंदों को बोल दो कि जैसे ही आप वेबिनार का पार्ट बनोगे, आप हमें मैसेज कर देना कि आप वेबिनार में इन हो, वो पूरा देख लें जी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लें नंबरों की। अब 30 में से छोड़ो, अगर 25 भी लोग बैठते हैं ना, 25 में से मैं बोलता हूँ जी 10 लोगों ने में से 2-4 ने फॉरएवर सुनी हुई थी, देखी हुई थी, मिस गाइड से लेट हो गए, बिजी हो गए। 10 लोगों ने मतलब सेशन आधा लगाया, बीच में छोड़ गए, या फॉरएवर का नाम सुनकर छोड़ गए, क्योंकि जिनको लिटिल नॉलेज मार्केट से पहले ही गलत मिली है कि ये कंपनी ऐसे होती हैं। उसके बाद आपके पास कितने पर्सन रह गए जी? 15 लोगों में से अगर आपके डायरेक्ट में 12 ज्वाइनिंग भी होती हैं एक वेबिनार में से, और लोगों की हो रही हैं, उनमें से दोस्त 5 लोगों में 2-2 सीसी आपके डायरेक्ट पे बड़े इजीली हो जाएंगे। तो जितने भी एएस हैं, बात सुन ली जी, आपका इसी महीने 10 सीसी का बिजनेस होना चाहिए। उसके फायदे क्या हैं जी? पहला, सुपरवाइजर का बेस, दूसरी 5 लोगों की टीम, तीसरा 28,000 रुपए का चेक। तो आप यहां से एक चीज को अंडरस्टैंड करके देखें कितनी बड़ी चीजें हैं। 5 फायदे हो रहे हैं अगर हम इस तरीके से इन्विटेशन लगा रहे हैं। तो अपनी टीम्स को बल्क में, अगर ऑनलाइन काम कर रहे हो तो बल्क में काम करें। बहुत सारे लोग रिग्रेट करते हैं, रोज एक बंदे से बात करती हूँ, रोज एक बंदे से बात करता हूँ, सर पता नहीं मेरी तो किस्मतें खराब है, लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। भाई लोग पिछले टाइम से लगे हुए हैं, उनका टाइम अब आया है। तो अगर आप आज से मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो 4-5 महीनों के बाद आपकी भी मेहनत वही रंग लेकर आएगी, आपके भी रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। तो हाउ में लिस्ट बनाने के साथ एथिकली कॉलिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बताई है। उसके बाद आपने जब फिर इनवाइट करना है ना, इनवाइट करते टाइम जिस बंदे का वेबिनार है दोस्त, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा ना बोल दें कि वेबिनार है जी, उस बंदे की वैल्यू क्रिएट करें, बंदे को हाइप दें। जो भी चीज मार्केट में लोगों को फ्री में मिलती है ना, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। क्या नहीं करते जी? वैल्यू नहीं करते। फ्री में मिली हुई चीजें खराब करती हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ जी। तो बंदे को बताएं ये नाम है जी इनका, मिस्टर नवनीत सिंह, ये सीनियर है, इनकी ये अचीवमेंट है। कोई भी आपका सीनियर है, उनका आप नाम ले सकते हैं, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। बंदा फिर बढ़िया तरीके से पूरी मीटिंग अटेंड करता है जी। अब मीटिंग अटेंड करने के बाद सबसे बड़ी गलती जो करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यू एएस फॉलोअप ही नहीं लेते। गलत लेना नहीं बोल रहा, लेते ही नहीं है, डरते। यार अगर फॉलोअप नहीं लेना था तो मीटिंग में बिठाए क्यों थे? मुझे एक चीज समझाओ आप। ये चीज कभी नहीं गलती आपने करनी। जो बंदा मीटिंग में बिठाया है, आपने उसका फॉलोअप लगाना ही लगाना है। अगर आप फॉलोअप नहीं लगा रहे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप उस बंदे के कैरियर के साथ खेल रहे हो, क्योंकि वो बंदा आपके पास नहीं आता तो किसी और के पास चले जाता जो बंदा उसे बेटर और बढ़िया गाइड करे जी। तो आपने क्या करना है जी, बंदे के साथ एक सॉलिड बढ़िया फॉलोअप लगाना है जी। अब फॉलोअप में बहुत सारी बातें भी नहीं करनी, सिंपल सी बात पूछनी, हाँ जी आपने मीटिंग अटेंड की, बंदा बोलेगा हाँ जी, सबसे बढ़िया क्या लगा जी, बंदा बोलेगा गाड़ी बढ़िया लगी, पैसा बढ़िया लगा, टाइम बढ़िया लगा, या कुछ कुछ डाउट्स भी हुए, ठीक है। आपने वहीं से वो रील घुमानी शुरू करनी है, हाँ जी बिल्कुल, है ना। कि आज तो सिर्फ आपको सिनेरियो बताया गया है, क्योंकि काम ही इतना बड़ा है, ठीक है ना। वो आपको एक दिन में क्लियर नहीं होगा। आपको 3-4 चीजें क्लियर हुई होंगी, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, बाकी 2-4 मार्केट की प्रैक्टिकल बातें कर दी। आप क्यों फॉरएवर में आए हैं,
आपने अपने फॉलोअप के अंदर ये स्टोरी बतानी है, मैं क्यों फॉरएवर में आया। मैं यहाँ पर हैरान हो जाता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने डॉक्टर की जॉब छोड़ी है, कोई सर बोलता है मैंने बीटेक में टॉप किया है जी, कोई बोलता है सर मैं एथलेटिक में हूँ, सर मैं नेशनल प्लेयर हूँ, और आई फील प्राउड कि हमारी टीम के अंदर ऐसे डायमंड लोग आ रहे हैं जी, हर एक लेवल से। तो लोग वो बताते ही नहीं है, सामने वाले बंदे को लगता है ठीक है नवनीत सिंह बोल गया, ठीक है ये तो मतलब आम ही होगा बंदा, ये तो आम होगा। तो अपनी कहानी, राम कहानी जरूर बतानी है, हम क्यों आए फॉरएवर में। तो बंदा वहां से पॉजिटिव होगा कि हाँ अपनी स्टोरी को रिलेट कर पाएगा, बंदा बोलेगा ठीक है। उसके बाद फॉलोअप में आपने बंदे के 2-4 पॉइंट्स अगर डाउट्स हैं क्लियर करे, अपनी स्टोरी बता के उसे रेडी करना है नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग के लिए, अगले दिन के सेशन के लिए। और जो अगले दिन का सेशन है उस सीनियर की वैल्यू, हाइप, वो सारा कुछ बताना है, क्योंकि नए बंदे को पता ही नहीं है जी नवनीत सिंह कौन है, सिंपल सी बात है जी, आपने बताना है जी। उसके बाद आप जब वो चीज बता दोगे, बंदा मीटिंग का पार्ट बनेगा। एक दिन अच्छा जाता है, 2 दिन अच्छे जाते हैं, और 4-5 हफ्ते के बाद, दिनों के बाद, हफ्ते बाद लोग बोलते हैं कि सर वेबिनार में ज्वाइनिंग है बहुत हुई, बहुत मजा आया, लाइनें लगी थी, बट धीरे धीरे सब क्या हो गए जी, छोड़कर चले गए, भाग गए, सीसी नहीं डले। क्योंकि एक चीज की गलती कहां पर कर दी, देखो अब लिस्ट भी अच्छी थी, कॉलिंग भी अच्छी थी, क्योंकि वेबिनार में अगर लोग आए हैं तो दैट मीन आपकी कॉलिंग अच्छी है। अगर कॉलिंग के बाद बंदे से आपकी बात होगी और बात होने के बाद बंदे ने पहली ट्रेनिंग लगा ली, तो मतलब आपका फॉलोअप भी अच्छा था। उसके बाद 2-3 ट्रेनिंग लाने के बाद कौन बंदा गायब होता है, क्योंकि हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप जो हमारा बना हुआ है उसमें सिर्फ पोस्टर डालते हैं और लिंक डालते हैं और बंदे को ऐड करते हैं जी, और बोल देते हैं भाई साहब, और कुछ लोग तो कॉलिंग ही नहीं करते, फिर तो चैट में ही बातें चलती हैं, ये हमारा लिंक है, जितने बजे आपको मीटिंग अटेंड करना, बंदा बोलेगा ओके 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 ओके, वो करता करता 2-3 दिन के बाद गायब हो जाता है, क्योंकि फॉलोअप तो अच्छा था, एक दिन की गाइडेंस तो अच्छी थी, उसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रेनिंग्स की वैल्यू नहीं दी, और वैल्यू के साथ साथ हमने, लोग भाग जाते हैं, इस चीज का आंसर सुन लें, उन लोगों को हम पे ट्रस्ट नहीं हुआ या सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं हुआ, हम उनसे एक अच्छी बाउंडिंग, एक अच्छा रिलेशन बना नहीं पाते। और अच्छा ना रिलेशन बनने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है जी, बंदा हमसे दूर चला जाता है। अब आप मेरे पास फॉरएवर लिविंग का प्लान लेकर आए हो जी, आप मेरे पास फॉरएवर लिविंग का प्लान लेकर आए हो जी, ठीक है ना। अब फॉरएवर लिविंग का मेरे पास प्लान लेकर तो आ गए, अब मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट ना बना, मैंने आपको एथिक्स के साथ गाइड नहीं किया कि ये चीज ऐसे करनी है वैसे करनी है, आपको मैं ओपनली हवा में छोड़ रहा हूँ ऐसे करना है, तो मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा, आप मेरे साथ बिजनेस नहीं करोगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ जी। तो एक अच्छा रिलेशन, आप एक ड्रीमर होने चाहिए, बंदे को मतलब प्राउड तो फील हो यार इस बंदे के साथ जुड़ा हूं। और लेवल मैटर कभी नहीं करते, चाहे एएस है, बातें मैटर करती हैं। आपको लगता होगा कि इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है तो इनके ये फॉलोअर ज्यादा है, तो बंदे ज्यादा है। मार्च 6 साल पुरानी बात बताता हूँ, 6 साल पुरानी, ठीक है ना। 6 साल पहले हमने सड़कों पे खड़ खड़ के काम शुरू किया है जी। मोहाली कभी आना, जो लोग बाहर के हैं जो आए हैं उनको पता होगा, 11 फेस में हमारा ऑफिस है, धूप में हमने खड़ खड़ के लोगों को गाइड किया जी। खड़े हम सड़क पे थे, पर बातें ऐसी ऐसी करते थे ना कि बंदा बोलता था कि भाई जुड़ना है तो तेरे साथ जुड़ना है। वो दम आपके अंदर होना चाहिए। वो जब आप हमारी ट्रेनिंग्स को डीपली और सीखते जाओगे वो क्लियर हो जाएंगे। इसे बोलते हैं एक लर्निंग एटीट्यूड। बहुत सारे लोगों के अंदर इसी की प्रॉब्लम होती है, होता नहीं है, और इस चीज को हमने अपने अंदर बिल्ड करना है। क्लियर है जी। सो फॉलोअप के बाद बंदे के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक एज अ बाउंडिंग, क्योंकि डायरेक्ट वाला बंदा है ना, उसे बिजनेसमैन के साथ, बिजनेस के साथ साथ हमें थोड़ा ना फ्रेंडली भी गाइड करना पड़ता है, क्योंकि उसके थ्रू ही तो हमने आगे नेटवर्क क्रिएट करना है। अगर उसके साथ ही ना हम थोड़ा खुले मिक्सअप ना हुए, अच्छी बाउंडिंग ना बन पाई, तो वो आगे क्या करेगा, हमारे साथ बातें नहीं शेयर करेगा। और जितने पुराने एएस बैठे हैं, नए नोवस बैठे हैं, एएस हैं, आपने कोई भी चीज अपने दिल में नहीं रखनी, कोई भी पॉइंट है, कोई भी चीज डिस्कशन करनी है, आपने अपनी अपलाइन के साथ वो चीज जरूर शेयर करनी है। विदाउट अपलाइन जो लोग चलते हैं वो कम ही कामयाब होते हैं। फॉरएवर में चीज मैंने देखी है जी, कम ही कामयाब होते हैं। अगर होते हैं तो रिटेन नहीं रह पाते, उनका बिजनेस कभी ऊपर कभी नीचे ये चलता रहता है ना। तो वही चीज है। और खुद अपलाइन पे भी पूरा डिपेंडेंट है ना, खुद भी अपने अंदर हमने लीडरशिप क्वालिटी क्या करनी है जी, बिल्डअप करनी है।
उसके बाद बात आ गई जी, अगर हम बात करें फॉलोअप लग गया, सब कुछ हो गया, ट्रेनिंग्स का पार्ट बना दिया। ये जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं डेप्थ में, ये पॉइंट आपको अगले महीने जितने भी एएस बैठे हैं सभी को सुपरवाइजर बना देंगे जी, अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया। क्योंकि आपको रेशो भी सिखाई है, बात करनी भी सिखाई है, बल्क भी सिखाई है, टूल भी सिखाए हैं, काम कैसे करना है वो भी सिखाया है। अब अगर बात करूं इन काम के साथ हमने वो एक चीज ऐड करनी है जो कि है हमारे एथिक्स। कभी भी हमने किसी भी बंदे को फॉरएवर लिविंग के अंदर मिस गाइड नहीं करना, चाहे वो हमारी टीम है चाहे वो बाहर की टीम है। आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, कभी भी आपने क्या करना है जी, मिस गाइड नहीं करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैंने फॉरएवर देखी है, सुनी हुई है, समझी है, मैं उसके साथ सोच रहा हूँ ज्वाइन कर लूँ, वो बाई चांस आपके कॉन्टेक्ट में आ गया तो बंदे को वापस भेजो कि भाई जहां से आया तू जहां पर जा, हमारे साथ करने की जरूरत नहीं है कि उस बंदे ने तेरे पास मेहनत लगाई है। कभी भी रॉन्ग स्पॉन्सरिंग नहीं करनी। 17 साल का आपकी टीम में बंदा होना ही नहीं चाहिए, ये चीज ध्यान से सुन लें। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, 3 महीने के बाद जिस 18 साल का होने वाला है 2 महीने मम्मी पापा की आईडी लगा देते हैं, नहीं लगानी, ठीक है ना, लगानी ही नहीं है, वो अनएथिकल हो जाएगा, एथिक्स के खिलाफ है। आपको पता नहीं है फॉरएवर लिविंग एथिक्स के ऊपर कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो एक्शन आएंगे, आते हैं जी, बहुत बड़ी बड़ी आईडीज टर्मिनेट हुई हैं, तो आपने क्या करना है जी, एथिक्स के ऊपर काम करना ही करना है, ठीक है ना, ईमानदारी के साथ। रॉन्ग रिस्पॉन्सिंग नहीं करनी, किसी का बंदा मिसगाइड नहीं करना, बाहर मार्केट में प्रोडक्ट सस्ते रेट पर कभी नहीं देने, एमआरपी पे दें, ठीक है ना। मार्केट में कभी दुकानों पे प्रोडक्ट नहीं बेचना, किसी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई अगर बंदा बोलता है कि मुझे बल्क में ₹1,00,000 का सामान दे दे, 2 लाख का दे दे, वो कभी नहीं देना, ठीक है ना। क्योंकि यही तो यार हमारी कंपनी की एक सीक्रेट है जिसकी वजह से कंपनी हमें 70% यहाँ पर मार्जिन दे रही है ना। तो आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है ना, हमें इन एथिक्स को फॉलो करना है, रॉन्ग स्पॉन्सरिंग कभी नहीं करनी, प्रोडक्ट सस्ते रेट पर हम लोगों ने कभी नहीं देने, ठीक है ना, कभी भी किसी नए बंदे को मिस गाइड नहीं करना, बढ़िया ईमानदारी से अपना एफर्ट करना है, अपना एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट बढ़ेंगे। अब जैसे मैंने ये 5 पॉइंट आपको बताए कि जो नया एएस आपको ये चीजें करनी चाहिए, किसी भी लेवल का बंदा कर सकता है। इसके साथ क्या होगा, आपकी एक वॉल्यूम जनरेट हो जाएगी, आपके डायरेक्ट में बहुत सारे नए लोग आ जाएंगे। जब आपके डायरेक्ट में नए लोग आ जाएंगे जी, तो नए लोगों को क्या करना है जी, सेम यही कॉपी पेस्ट करना सिखा देना है और बिजनेस को धीरे धीरे अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लस हम दोनों ने बिजनेस करना है। ऐसे करते 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 हमारा नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा जी। एक ही बंदा जल्दी बनता है फॉरएवर में जो कंसिस्टेंसी के साथ चलता है, कंफर्ट जोन से दूर रहता है, ठीक है ना, एक अच्छे माहौल में रहता है, 24 घंटे मोटिवेटेड रहता है, अपने सपनों के लिए पागल है और दिन रात मेहनत 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 कर रहा है। सो जितने भी यहाँ पर नए लोग हैं, आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि आप क्या करें, प्रोडक्ट्स यूज करें आज की आज ऑर्डर करके। अगर बिजनेस करने के लिए आए हो, अगर वैसे ही देखने दुखने के लिए आए, मुझे पता लोग बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, बट अगर आप सीरियस हैं तो दोस्त मुझे नहीं लगता कि 2 सीसी पहाड़ होता है। अगर करने आए हो तो दिन रात एक करके बंदा कुछ ना कुछ कर देगा, क्योंकि मैटर 2 सीसी नहीं करते, 2 सीसी के बाद आपने पहुंचना कहाँ पर है। आपको यहाँ पर एक पिक दिखाता हूँ जी, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना, कि ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि जैसे आप लोगों ने अब 2 सीसी करने हैं जी, बहुत सारे लोगों ने किए होंगे, मैंने फॉरएवर के अंदर अकेले 2 सीसी नहीं थे किए, मैंने 2 सीसी करने के बाद अपने माइंड में कुछ चीजें थी जो मुझे था कि मैंने जिंदगी के अंदर अचीव करनी है, पूरी करनी है, और ये चीजें ये थी। आप देख सकते हैं 1.5 करोड़ की तो आपके सामने गाड़ियां गाड़ियां खड़ी हैं जी, 1.25 करोड़ की। 2017 के अंदर क्रूज गाड़ी खरीदी थी मैंने, लगभग 18 लाख रुपए की गाड़ी है, 0064 इस गाड़ी का नंबर है जी। उसके बाद मर्सिडीज गाड़ी परचेज की 2020 के अंदर, आप सभी को पता है 1.5 साल हो चुका है इस गाड़ी को, ठीक है ना, 1 करोड़ रुपए की ये गाड़ी है जी। प्राउड फील होता है जी टीम फायर का, ये अकेली मेरी गाड़ी नहीं, आप सभी की गाड़ी है जी। पूरा दबाकर प्रमोट करें, जो लोग बोलते हैं बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, कुछ नहीं होता, आंखें बंद करके बोले हमारे सीनियर्स के पास मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, हर एक तरह की गाड़ी अवेलेबल है। क्या मार्केट में ये चीजें होती हैं? नॉर्मल इंसानों के पास तो लोग इन चीजों के बारे में सोचते नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर 2 सीसी करने के लिए नहीं आया था, मेरे माइंड में ये चीजें थी कि मैंने पहुंचना कहाँ पर है, ये चीजें मन में थी। अगर मैं 2 सीसी को पहाड़ मानता, बड़ी बड़ी चीजें देखता, क्या मैं यहाँ तक कभी पहुंच पाता? आई होप आप सभी बोलोगे नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं,
आप अंडरस्टैंड करके देखें। स्टार्टिंग से मैंने कभी जिंदगी में कोई चीजें सोची नहीं थी, वो मुझे फॉरएवर ने यहाँ पर अचीव करवाई हैं। आपको यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है ना। अगर आप बोल रहे हो कि जी 2cc कैसे, चलो कैसे भी आपके सीनियर डेली बेसिस पे सिखाते रहेंगे, मेरा टॉपिक था, मैंने वो साथ की साथ आपको बेसिक समझाने की पूरी कोशिश की है। बट ये चीजें करने के बाद आपको मिलता क्या है, गाड़ियां दिखा दीजिए, उसके बाद आपको लाइफस्टाइल के ऊपर एक वीडियो दिखाता हूँ। पताया मैं गया था जी, मेरा ना यूएसए का टूर क्वालिफाई हुआ था कंपनी की तरफ से, अमेरिका का। वो ड्यू टू सम रीजन हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया था, हम जा नहीं थे पाए। पर विद इन 20 डेज कंपनी ने हमें एक नया ट्रिप दिया था, पताया और फुकेट का। हम 2 जगह पर घूमकर आए थे, 1 हफ्ते का हमारा ट्रिप था। और कंपनी ने जिस होटल में मुझे ठहराया जी, मेरे साथ मेरे रूममेट थे, मेरे मैनेजर हैं, पहले सीनियर मैनेजर विशाल जी थे मेरे साथ। वहां पर अगर मैं बात करूं, एक कमरे का रेंट 30 से 35 हजार रुपये मेरे कमरे का किराया था। ये एक ऐसा होटल था जिसके हर एक कमरे से आप बोल सकते हैं बीच का नजारा दिखता था। आप देखना चाहते हैं जी, आप व्यू देखें, मैं आपको शायद ये वीडियो 2 बार दिखा दूं, क्योंकि इतना जबरदस्त माहौल था। आपके ड्रीम स्ट्रॉन्ग, आपके विजन बड़े हो जाएंगे कि यार 2cc क्या है, मेहनत क्या है, अगर ये चीजें मिलनी है। क्योंकि लोगों की वाई क्लियर नहीं होती, इसीलिए हाउ के ऊपर काम कम करते हैं, है ना। तो हाउ के साथ साथ मैं बोलता हूँ वाई, ये चीज आपको दिखा रहा हूँ 2cc क्यों करने, भी देखें ये वीडियो। चश्मे नए काले कम काली गड्डी है निशानी नित कल दे कलेश अगे आउंदे नहीं पेश उतों मारे रिवेंजा वाले बैले अल्लड़े ओके here we go now जाऊंदे गन नाल मरते हैं गन नाल साडा ही लाइफ स्टाइल अल्लड़े विंदे पाए गन भी टाए पाए गन साडा ही लाइफ स्टाइल अल्लड़े ने पाए गन वी टाए पाए गन साडा ही लाइफ स्टाइल अल्लड़े तो आप यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं जी, आप यहां से एक आइडिया लगाकर देखें, ठीक है ना, कि कितना अल्टीमेट ये अपॉर्चुनिटी हमें पैसा, लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, हर एक चीज दे सकती है। मैटर हमारा माइंडसेट करता है। क्लियर है जी। सो बाकी बताने को काफी चीजें हैं, टाइम की शॉर्टेज है, लिमिटेड टाइम हमें मिलता है कि जी 1-1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का सेशन करना है। तो आई होप जितना भी मैंने आपको बेसिक्स गाइड किया होगा आपको बढ़िया लगा होगा। और आज हमारे पास टाइम भी है, क्योंकि आज सिर्फ अभी 18 तारीख है, ठीक है ना, 18-19 तारीख है। आप क्या करें, जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस ट्रैक करें, सीसी ट्रैक करें, जो कोई भी लेवल आपने अचीव करना है इस महीने के अंदर, ठीक है ना, जो कोई भी लेवल आपने इस महीने के अचीव करना है अंदर, उसकी प्रॉपर एग्जैक्ट प्लानिंग करवा लें कि सर ये करना है। देखो काम कुम सभी को होती है, छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, मेहनत कर लोगे, तो आपकी लाइफ यहाँ पर टोटली चेंज हो जाएगी। क्लियर है जी। सो डिसीजन लें, आई होप आप डिसीजन ले चुके होगे। जितने भी नए पर्सन है जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके प्रोडक्ट्स यूज करें और रिटेलिंग करें, नॉलेज लें, शेयर करें। और जो बेसिक्स बातें बताई हैं, इससे साथ साथ आपके सीनियर्स भी आपको कुछ नॉलेज देंगे, उनके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर दें। बाकी आई होप जितनी सक्सेस हमें 6 साल के अंदर मिली, आपको 2-3 साल के अंदर मिले, ठीक है ना। और मिल भी सकती है और मिल भी रही है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन जमाने में बहुत डिफरेंस था। ऑफलाइन काम चलता था 20 की स्पीड पे, अब ऑनलाइन अगर आप चाहो तो 100 की स्पीड पे इस काम को चला सकते हो। क्लियर है जी। सो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप जितना गाइड किया बढ़िया लगा होगा। अपने टीम्स में, अपने ग्रुप्स में, अपने सीनियर्स को जरूर बताएं कि कैसा इस ट्रेनिंग आपको लगी, रिव्यू जरूर शेयर करें। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच, आपने मुझे 1 घंटा सुना, ठीक है ना। सो ऑल दी बेस्ट। बाकी आग लगा दें जी बिजनेस के अंदर, फॉरएवर के अंदर कोई लिमिट ही नहीं है। लोग माइंडसेट में लिमिट लगा लेते हैं कि मैं इतनी जल्दी कैसे कामयाब होऊंगा, बट फॉरएवर के अंदर कोई लिमिट नहीं है जी। क्लियर है जी। सो डिसीजन लें, स्टार्ट करें। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेरे वालों थानू सारे नू सत श्री अकाल जी।